हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सीटेट के लिए इस ईवीएस की सीरीज़ में हम लोग थर्ड क्लास की एनसीईआरटी और फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी को, जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 6 को। 5 लेसन्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर आप ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको चेकआउट करें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि सारा आपका कंटेंट पार्ट जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 और 4 नए चैप्टर्स को, जो कि 6, 7, 8, 9 होंगे, ठीक है। तो एवरी ड्रॉप काउंट, ये आपका 6th लेसन है एनसीईआरटी का। घड़सीसर लेक जैसलमेर के बारे में इसमें बात की गई है। ये आपकी लेक है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ घड़ीसर लेक। सर मीन्स क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सर मीन्स क्या होता है तो लेक होता है। घड़ीसर इज़ अ ग्रुप ऑफ 9 लेक्स, ठीक है। कितनी लेक्स का ग्रुप होता है? 9 लेक्स का, यानी कि 9 झीलें होती हैं जो एक ही बड़ी झील से पानी भरने पर भर जाती है। ये क्या है, सारी एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होती है कि एक झील में पानी भरने से दूसरे से वो सारी झीलें भर जाती हैं, ठीक है। ये घड़सी ऑफ जैसलमेर, ये बनवाया किसने था? बिल्ड बाय किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर अबाउट 650 ईयर अगो। 600 मतलब 650 साल पहले जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। ये मैन मेड लेक है आपकी, राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, आपको याद रखना है। दिस इज़ अ मैन मेड लेक। इट वॉज ओनली सोर्स ऑफ वाटर फॉर द जैसलमेर सिटी इन द ओल्डन डेज, ठीक है। पहले पुराने दिनों में क्या था, ये ओनली सोर्स होता था आपका वाटर का। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इन टू द ग्राउंड एंड रीच द वेल एंड बावड़ीज, ठीक है। बावड़ीज वो जो स्टेप वेल्स होती हैं, तो कुछ वाटर जो है वो यहाँ से लेक से उनमें भी चला जाता है। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी, ठीक है। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 भी बार बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती है तो लोग उत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, ये इस तरीके की स्टेप वेल्स होती हैं, बावड़ीज होती हैं, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे स्टेप आपको सीढ़ी से नीचे उतर के यहाँ पे आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है। ये आपकी स्टेप वेल्स होती है, ये आपको आसानी से जैसलमेर में, राजस्थान एरिया में आपको मिल जाती है, ठीक है। कस्टम रिलेटेड टू वाटर, अलग अलग जगह पर कस्टम्स होते हैं वाटर को लेकर के। Many customs and festivals are related to water. Bride in Uttarakhand goes to spring or pond and even worship tap in her home as a form of this custom. जो उत्तराखंड में एक नई दुल्हन होती है वो इस तरीके से या तो वहाँ आसपास में कोई जो वाटर का सोर्स है, कुआं है, नदी है, वहाँ जाकर के पूजा करती है, या अपने घर की जो आप टैप होती है वहाँ पर पूजा करती है, और ये प्रार्थना करती है कि वहाँ की जो नदी है, झीलें हैं, वो हमेशा जो है वो रहे अच्छी से, खूब मतलब हरी भरी रहे, भरी रहे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अल बरूनी, अल बरूनी क्या है, आपके भारत आए थे आज से कुछ 1000 ईयर अगो। एक ट्रैवलर के रूप में वो इंडिया आए थे, उनका नाम था अल बरूनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। अब आपको ये याद रखना है, वो जहाँ से आए थे उसको क्या कहा जाता है, उज्बेकिस्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे एनसीईआरटी में। अल बरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सो। उन्होंने क्या किया, अपनी जो उन्होंने एक वहाँ जा कर के एक जो उन्होंने एक लेख लिखा, उसके अंदर में यहाँ पर उन्होंने जो पानी को हमारे यहाँ इंडिया में जो पानी को स्टोर करके रखने का एक तरीका है, उससे वो बहुत इंप्रेस हुए और उन्होंने उसको बहुत ही बारीकी से नोट डाउन किया और फिर उसको अपने उस लेख में मेंशन किया उन्होंने, ठीक है। द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तालाब बनाने में लोग जो है बहुत ही सक्षम है। माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विद आयरन रॉड टू बिल्ड चबूतराज, ठीक है। वो क्या करते हैं, चबूतरा बनाते हैं, ठीक है, ऑल राउंड द लेक, लेक के चारों तरफ। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केस गोइंग अप एंड डाउन। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड डाउन आर सेपरेट सो देयर इज लेस क्राउडिंग, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है वो नोटिस की। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री we can learn a lot about those days from the writing of Al-Biruni. These stamp came out in 1973, 1000 year after his birth, ठीक है। तो देखिए ईवीएस में इस तरीके के चैप्टर्स जो है वो डाले जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने ईवीएस की पेडागोजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ईवीएस जो है वो साइंस को, सोशल साइंस को और एनवायरमेंटल स्टडी, इन तीनों को मिला करके बनाया गया सब्जेक्ट है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स इसके अंदर डाले जाते हैं ताकि बच्चों को जो है वो पता चले। बच्चे जो है वो एनवायरनमेंट को एज अ होल देखते हैं, तो उन्हें इस तरीके से आप क्या करेंगे, हिस्ट्री के टॉपिक्स का भी ज्ञान करवा पाते हैं ईवीएस के माध्यम से। अल बरूनी हज़ारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल बरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वो बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बनाते हैं। ये हिंदी में है, सेम बात जो मैंने आपको ऊपर समझाई। अल बरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। ये सारी बातें 1973 में लिखी, एक स्टैम्प पर लिखी हुई थी, जो अल बरूनी के जन्म के 1000 साल बाद में मिला था।
ठीक है। द वेल कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ जो कुएँ हैं वो आज की डेट में सूख चुके हैं। आप लोग खुद भी देखते होंगे कि आपको जो आपके गांव में भरे हुए कुएँ मिलते थे वो आज की डेट में कोई उन्हें पूछता भी नहीं है, ठीक है, सूखे पड़े हैं। तो उसका रीज़न क्या है ये आपसे पूछा जा चुका है सीटेट के पेपर में, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, वाटर इज़ बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। जो आपके जो पानी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जो है इलेक्ट्रिक मोटर से पंप आउट कर लेते हैं। जो धरती का जो पानी है उसको हम लोग आजकल क्या है, सब लोगों ने इलेक्ट्रिक मोटर लगा रखी है और उससे हम लोग सारा पानी जो है वो खींच लेते हैं। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। जो लेक्स होती थी, जो झीलें होती थी जिसमें कि बारिश का पानी इकट्ठा हुआ करता था, वो आज की डेट में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज नाउ कवर्ड विद सीमेंट। जो आपके पेड़ों के आसपास की, पार्क्स के आसपास की जो मिट्टी है आज उसको हमने क्या कर दिया है, सीमेंट से कवर कर दिया। क्योंकि भाई हमें क्या है, हमें बहुत ही सुंदर सुंदर आसपास में फर्श चाहिए, हमें मिट्टी तो चाहिए ही नहीं होती। आजकल के मतलब जो पीढ़ी है उसको मिट्टी तो देखना ही पसंद नहीं, उन्हें सब कुछ ऐसे चाहिए कि सब पत्थर लगे हों और बड़े मार्बल्स लगे हों, ठीक है। तो जो सॉइल है और जो आसपास के पार्क है, उनकी ट्रीज है, उनके आसपास की जो मिट्टी है उसको सीमेंट से कवर कर दिया गया है। इसकी वजह से जो कुएँ हैं वो सूखते जा रहे हैं। ये 3 रीज़न है, आपको बहुत ही ध्यान से देखने हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, फिर पूछा जा सकता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते चलिए, आगे देखते हैं और क्या है। कुएं और झीलों के सूखने के कारण सेम चीज़ है, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं, जहाँ पहले बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है जिससे कि वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ पे एक पुराना कुआं और बावड़ी भी हुआ करती थी, ठीक है। मतलब हम मुसीबत में बेशक इनको याद कर लें, अदरवाइज बावड़ी, कुआं, इन सब चीज़ों को आजकल हम नहीं महत्व देते हैं। लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पे पानी मिला, ठीक है। तो बावड़ी को साफ करवाया गया। लेकिन जैसे ही प्यासे जोधपुर को बावड़ी से पानी मिला, कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी बारिश हुई और फिर से लोग बावड़ी को भूल गए, ठीक है। तो आजकल यही कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं। लेसन नंबर 7 देखते हैं, एक्सपेरिमेंट विद वाटर। पानी के साथ में एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मृत सागर के बारे में, डेड सी के बारे में। यहाँ पे क्या है, पूछा जाता है कि डेड सी किसको कहा जाता है। तो ये यहाँ से आपका आंसर बनता है, ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। यहाँ से नहीं, ऑल ओशियंस मतलब जो ओशियंस होते हैं सीज, उनका सॉल्टी वाटर होता है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी। मतलब जितने भी ओशियंस हैं, जितने भी सीज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट जो होता है वो डेड सी होता है, मृत सागर होता है। कितना सॉल्टी होता है, इमेजिन करो, 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर वाटर। मतलब 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक डाल दिया जाए, उतना ज़्यादा सॉल्टी होता है। अब आपको ये पूछा जाएगा कि कितना सॉल्टी होता है, 1 लीटर में 4000 ग्राम डाल दो, 400 ग्राम डाल दो। नहीं जी, आपको एनसीईआरटी के साथ जाना है। 300 ग्राम 1 लीटर में नमक डाल दिया जाए, इतना सॉल्टी होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इवन इफ़ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, शी वुड नॉट डाउन इन दिस सी, शी विल फ्लोट इन वाटर एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट। मतलब कोई भी आदमी अगर उसमें चला जाता तो वो डूबेगा भी नहीं, ठीक है। इतना ज़्यादा सॉल्टी होने की वजह से ऊपर तैरता ही रहेगा, ठीक है, अगर उसको तैरना नहीं भी आता तब भी। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। यहाँ पे अमृत सागर नहीं होगा, मृत सागर होगा ये, ठीक है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं है बल्कि उसकी सतह पर तैरते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देख लेते हैं फटाफट से, चलिए। नेक्स्ट है आपका डांडी मार्च। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है बस, ठीक है। डांडी मार्च आपका कब हुआ, 1930 में डांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है उस पर भी हमें टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। तो डांडी मार्च आपको सभी को पता है, गांधी जी ने स्टार्ट किया था। डांडी मार्च अहमदाबाद से गुजरात समुद्र के किनारों पर किया गया था। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सी सॉर इन गुजरात टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दिस लॉ। अहमदाबाद टू डांडी, सी सॉर इन गुजरात, ये आपका डांडी यात्रा का जो एक एरिया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट में क्या है आपका, लेसन नंबर 8 है, आ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो की एक ट्रीट बोली जा रही है यहाँ पर लेसन नंबर 8 में। यहाँ पे मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियों के बारे में बात की गई है। डिजीज़ कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारे डिजीज़ जो होती हैं आपकी कहीं ना कहीं किससे होती है, मच्छरों की वजह से होती है, ठीक है। अब मलेरिया को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है जिससे कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे।
तो क्या है, मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल एनोफ्लीज मस्किटोज। मलेरिया किससे फैलता है, मलेरिया के परजीवी का जो वाहक होता है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है, जिसके पंख जो है गहरे और धब्बेदार होते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ सिंगल सेल्ड पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मलेरिया जो है एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी से होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है। मेडिसिन फॉर मलेरिया इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। मलेरिया की जो दवाई है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। सिनकोना ट्री की छाल से मलेरिया की दवाई जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका, मलेरिया इज मोर कॉमन एट द एंड ऑफ रेनी सीजन और सून आफ्टर इट बिकॉज द स्टेगनेंट वाटर एट वेरियस प्लेसेस, ठीक है। मलेरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है रेनी सीजन में, जो बारिश का मौसम होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, पानी भर जाता है जगह जगह पे, और उसकी वजह से, उस स्टैग्नेंट वाटर की वजह से वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं और मच्छरों से मलेरिया फैलता है। देयरफॉर इट इज़ एडवाइजेबल टू पुट ऑयल इन वाटर टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। अब ये पूछा जाता है आपसे कि जो कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि पानी पर ऑयल डाल देना चाहिए, जिससे कि मच्छर जो है वो मतलब ना हो, जिससे कि मलेरिया को रोकने के लिए पानी पर ऑयल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मस्किटोज, ठीक है, ताकि जो मस्किटो है उनकी जो ब्रीडिंग है वो वहाँ पर रुक जाए, ठीक है। इसलिए दिस रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विच कॉजेज मॉस्किटो लार्वा टू डाई। इससे क्या होता है कि जो वाटर का जो रिड्यूस कर देता है उसका सरफेस टेंशन जो वाटर होता है उसका, एंड स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑयल डालने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो होता है वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से जो मलेरिया का लार्वा होता है वो डेड हो जाता है वो वहाँ पे, ठीक है। मलेरिया सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी पूछा जाता है आपसे। एक बच्चा है जिसको कि बहुत ज़्यादा कपकपी और ठंड के साथ में बुखार चढ़ा है, तो उसको आप कौन सी बीमारी बताएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो फीवर विथ चिल एंड रिगर और बॉडी एक, ठीक है। मलेरिया में बुखार कपकपी और ठंड के साथ आता है, चिल्स एंड रिगर के साथ में बुखार आता है, तो उसको हम मलेरिया कहेंगे। अ साइंटिस्ट पीप इनटू अ मॉस्किटो स्टमक। एक साइंटिस्ट जिसने कि मस्किटो के पेट में झांक करके देखा, वो कौन थे, रोनाल्ड रॉस थे, जिन्होंने इस बात को मतलब कहीं ना कहीं मोहर लगाई कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर की वजह से होता है। पहले लोग ये मानते थे कि ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी है, ठीक है। इन दिसंबर 1902, ठीक है, रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन इन 1905। इवन एज ही ले डाइंग रॉस इज लास्ट वर्ड वर विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू, ठीक है। तो रोनाल्ड रॉस ने जो है मलेरिया के बारे में ये रिसर्च किया था कि ये मच्छरों से फैलता है। बिफोर हिज रिसर्च पीपल थॉट दैट मलेरिया इज अ डिजीज ऑफ बैड एयर। ये गंदी हवा से फैलने वाला एक रोग है, ठीक है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि ये मच्छरों से फैलता है, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। फिर आता है एनीमिया के बारे में। एनीमिया इज द कंडीशन ऑफ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। एनीमिया क्या होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि उस बच्चे में क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसको एनीमिया कहा जाता है। जिसमें खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, लोह तत्व की कमी होती है, तो उसको एनीमिक पर्सन कहा जाता है। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एनीमिया क्या होती है, इट अफेक्ट्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। ये आपकी फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, बच्चे जो है ठीक से ग्रो नहीं कर पाते। एनर्जी लेवल डाउन रहता है। सम फूड्स दैट इंक्रीज आयरन इन आवर डाइट आर जेजरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये आपके वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में गुड़, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को शामिल किया गया है, जो कि आपके क्या है, लोहा और आयरन जिनसे सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, गुड़ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और आंवला है आपका, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अलगाई क्या होती है, अलगाई आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। जो कि आपके देखते हैं ना आप लोग, जो पानी में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। शैवाल एक तरह जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है, ठीक है। फ्लीज कैरी जर्म्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो मक्खियाँ होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जर्म्स को लेके जाती हैं। फ्लीज कैरी पैथागॉन्स ऑन देयर लेग्स एंड हेयर कवरिंग विद बॉडी एंड ट्रांसफर देम टू फूड एंड टच सरफेस। वो जो रोगाणु होते हैं वो अपनी लेग्स के द्वारा और अपने बालों में जो हेयर्स में उनके अंदर चिपके होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे फूड पे और मतलब टच जो सरफेस होते हैं उसके ऊपर में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मक्खियों से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन सी है, कोलेरा है, टाइफॉइड है, सेमोलिना है, पेचिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्टमक प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें क्या है, मच्छरों से, मक्खियों से फैलती है, ठीक है।
तो मक्खियों से जो है वो कई तरह की बीमारियां होती है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर डायग्नोजिंग अ डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट दैट देयर इज अ लेस हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ही ईट टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर जो है रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, व्हीट, ऑरेंज नो, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और जेजरी। ठीक है, और भी आपको ऑप्शन में हो सकता है ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं जिससे कि आयरन की कमी दूर होती है, बट आपको याद रखना है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, एनसीईआरटी में दिन को रात बोला है, तो आपको रात ही बोलना है, तभी आपको एक नंबर मिलेगा। तो इसीलिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ आपका क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा डी आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द डेड सी। डेड सी क्या होता है ये पूछा गया। अ सी हुज वाटर इज़ पॉइजनस, क्या जहरीला होता है डेड सी का वाटर? बिल्कुल नहीं होता। अ सी विच इज़ सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल ओशियन एंड सीज, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा सागर जो कि सारे ओशियंस और सीज से सबसे ज़्यादा सॉल्टीएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा खारा होता है। जैसा कि हमने पढ़ा 1 लीटर पानी में अगर 300 ग्राम नमक डाल दिया जाए उतना ज़्यादा खारा होता है। ठीक है, हाई और लो टाइड्स आर वेरी फ्रिक्वेंट, बिल्कुल नहीं। इट इज़ डेंजरस टू सेल शिप्स, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपको किसके साथ जाना है, बी के साथ जाना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे और नेक्स्ट में ज़्यादा डालेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स पेडागोजी को और 1 या 2 मैं मैराथन लूँगी जिसमें मैथ्स पेडागोजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।